हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। बच्चों, हम आज फंक्शन का दूसरा लेक्चर ले रहे हैं। फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 ले रहे हैं। ठीक, लेक्चर नंबर 2 ले रहे हैं फंक्शन का। पहला लेक्चर में हम लोग देखे थे डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। उसके बाद मतलब जितना भी बेसिक चीज़ था वो हम लोग देख लिए थे। उसका टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में कुछ बेसिक बताए थे, लेकिन टाइप ऑफ फंक्शन आपको बहुत कम पूछता है। मेन आपका जो आता है, आपको जो सवाल क्वेश्चन करता है वो डोमेन से करता है। तो फंक्शन का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। ठीक ठीक, फंक्शन का दूसरा लेक्चर है। तो उस दूसरे लेक्चर में हम लोग आज देखते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या देखेंगे? पहले देखे थे हम लोग बेसिक डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, आज देखते हैं हम लोग डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन क्या होता है पहले, है ना? डोमेन, जितने भी सवाल होगा डोमेन का वो सभी हम लोग करेंगे। तो डोमेन के पहले सबसे पहले फंक्शन का डिफिनेशन क्या होता था? अगर एफ सच दैट ए टू बी या एक्स टू वाई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए टू बी लिखो या एक्स टू वाई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए का जो एलिमेंट होता है वो डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेन। डोमेन। एक्स का जो एलिमेंट है, ए का एलिमेंट जो है डोमेन कहलाता है, और बी का एलिमेंट जो कहलाता है को डोमेन, है ना? बी का जो एलिमेंट कहलाता है आपको को डोमेन कहलाता है। ठीक, ये चीज हम लोग देखे थे। और रेंज क्या कहलाता है? रेंज तो कहलाता है, रेंज क्या कहलाता है आपका? रेंज जो कहलाता है द सेट ऑफ ऑल एफ इमेज, है ना? एफ इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए इज कॉल्ड रेंज, इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक, ये हम लोग देखे। अब पिक्चर बना के भी हम आपको दिखाए थे कि अगर कोई सेट से है, मान लो ये एक सेट है, ये सेट ए मान लेते हैं, कोई एक सेट बी मान लेते हैं, और इसमें 1 2 3 है, और इसमें ए बी सी है। ठीक, तो ए का मान लो कनेक्शन बी से है, 1 का कनेक्शन बी से है, और 2 का कनेक्शन ए से है, और 3 का कनेक्शन भी ए से है। तो इसका जो डोमेन होगा कौन सा? सेट ए का एलिमेंट यहां दिखा रहा है, देखो, एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या कहलाएगा? 1 2 3 डोमेन कहलाएगा। को डोमेन क्या कहलाएगा? सेट बी का एलिमेंट। सेट बी में एलिमेंट क्या है? ए बी सी। ठीक, और रेंज क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा कनेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ कनेक्शन ऑफ सेट बी इज इन सेट ए। सेट बी का एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए सेट ए में, वही एलिमेंट क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। तो रेंज यहां से क्या हो जाएगा? ए और बी, दो ही एलिमेंट का कनेक्शन है सेट ए में, इसलिए यहां से डोमेन और रेंज और को डोमेन का कनेक्शन, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। बोले सर सवाल इसका कैसे करेंगे? तो अभी आपको मतलब सवाल आपसे को डोमेन और रेंज पूछता है, को डोमेन नहीं पूछेगा। कोई भी सवाल में आपको को डोमेन नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले मेथड आपको पता होना चाहिए। तो मेथड, है ना, मेथड टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज, है ना? डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करें? तो डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए पहला एक सवाल लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। मान लीजिए y इजकल टू एफ एक्स लेट, मान लेते कोई फंक्शन है y इजकल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स मतलब x का कौन कौन सा वैल्यू इसमें डाल दे कि हमें y का वैल्यू मिल दे। तो इसका मतलब y टू बी, डोमेन फाइंड करने का होता है y टू बी डिफाइंड। डोमेन क्या होता है? सिंपल मीनिंग में देखेंगे तो डोमेन इज ए वैल्यू ऑफ x। डोमेन क्या होता है? वैल्यू ऑफ x। क्या होता है डोमेन? वैल्यू ऑफ x। x का क्या क्या वैल्यू देने पे y डिफाइंड हो जाएगा। तो आप कभी भी डोमेन फाइंड करो तो आप लिखोगे y टू बी डिफाइंड। डोमेन क्या होगा? डोमेन इज ए इक्वल टू y टू बी डिफाइंड। डिफाइंड है ना।
वाई टू बी डिफाइंड। डोमेन क्या होता है, वाई को डिफाइंड किया जाता है। वाई का डिफाइंड का मतलब कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं वाई इजकल टू रूट एक्स, एग्जाम्पल लेते हैं वाई इजकल टू रूट एक्स। आप इसका डोमेन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं फाइंड डोमेन। अगर वाई इजकल टू एक्स है, इसका डोमेन फाइंड, तो एक्स का क्या क्या वैल्यू आता है। रूट के अंदर आपको पता होना चाहिए निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होता है। रूट के अंदर क्या होता है, निगेटिव पॉसिबल नहीं होता है। यानी रूट के अंदर -1/2 कहीं भी पढ़े हो, रूट के अंदर -1/2 पढ़े हो नहीं, रियल में नोट डिफाइंड है, नोट डिफाइंड है ना। तो बोले सर इमेजिनरी में तो डिफाइंड होगा, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर में ही डिफाइंड है, लेकिन रियल रूट्स में रियल नंबर ये कभी रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहां से लिखोगे वाई टू बी डिफाइंड, इसका सोल्यूशन क्या लिखोगे, वाई टू बी डिफाइंड। तो y कब डिफाइन करता है, तो x की रूट के अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो। जीरो को पता होना चाहिए, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, इट इज ए इंटीजर नंबर, यानी जीरो इसमें डिफाइंड है। तो जीरो डिफाइंड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यू है ना। लेकिन अच्छा इसको ऐसे मत लिखो, डोमेन को लिख दो आपको जीरो से बड़ा है ना, क्लोज इंटरवल जीरो से इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल जीरो से इंफिनिटी। देखो जीरो से बड़ा था, जीरो भी है, क्लोज का मतलब तो ये एलिमेंट भी ले रहे हैं, ओपन का मतलब इस एलिमेंट को नहीं ले रहे हैं। इंटरवल आपको पता है, अगर नहीं पता है तो जब भी सवाल आपको मिलेगा तो हम वहां पर इंटरवल को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डोमेन का। डोमेन का बेसिक डिफिनेशन थोड़ा आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डोमेन का क्वेश्चन, ठीक। टू फाइंड दी, है ना, फाइंड दी डोमेन ऑफ दी फॉलोइंग फंक्शन, है ना। कुछ फंक्शन लेते हैं और उसको आपको डोमेन फाइंड करना है। कुछ फंक्शन लेते हैं उसका डोमेन फाइंड करना है। पहला फंक्शन ले लेते हैं y इजकल टू रूट एक्स, तो देख लिए, तो y इजकल टू 1/x - 1 ले लेते हैं, है ना। दूसरा फंक्शन ले लेते हैं आपको y इजकल टू 1/√x, ठीक। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं आपको y इजकल टू कितना, x² - 2। कोई दिक्कत। और क्वेश्चन लेंगे, जरा इसको देखते हैं। मान लिया तीसरा लेते हैं, चौथा y इजकल टू 1/√x² - 1, ठीक। पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं 1/√mod ऑफ x - x, ठीक। छठा क्वेश्चन ले लेते हैं y इजकल टू log x - 2 टू दी बेस 2। सभी क्वेश्चन को कराएंगे, इसलिए आप आराम से देखिए। क्वेश्चन 8-10 ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। सातवां क्वेश्चन ले लेते हैं y इजकल टू साइन इनवर्स x/2। आठवां क्वेश्चन ले लेते हैं y इजकल टू कॉस इनवर्स log x/3 बेस 2। कोई दिक्कत। इतना क्वेश्चन ले लिए, 8 क्वेश्चन ले लिए, काफी है। 8 क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ठीक। ये 8 क्वेश्चन आपको हम बारी बारी से बना के दिखाते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज अगर y इजकल टू लिखा हुआ है मतलब वो fx लिखा हुआ है, fx लिखा मतलब वो फंक्शन ऑलरेडी है, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए उसका डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तभी उसका डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो पहला सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन फर्स्ट का। ये क्या कह रहा है कि y इजकल टू 1/x - 1। अगर इसको आप fx इजकल टू 1/x - 1 लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर y इजकल टू 1/x - 1 लिखा है तो fx इजकल टू 1/x - 1 है तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि y इजकल टू फंक्शन ऑफ x, है ना। y इज ए फंक्शन x। इसको रीड कैसे करते हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। कोई दिक्कत है? y क्या है, x का फंक्शन है। अब ये x का फंक्शन, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जब डोमेन फाइंड करेंगे तो डोमेन फाइंड करने के लिए, है ना, डोमेन फाइंड करने के लिए क्या लिखोगे, y टू बी डिफाइंड,
वाई टू बी डिफाइंड का मतलब ये होता है कि वाई एक्स का कौन कौन सा वैल्यू डालने पे वाई का वैल्यू हमें मिल जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। वाई टू बी डिफाइंड का मतलब एक्स का कौन कौन सा वैल्यू डाल सकते हैं। तो देखो इसमें एक्स का कुछ भी वैल्यू डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ 1 डाल दोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो 1/0 नोट डिफाइंड होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए वाई यहाँ डिफाइंड नहीं है, डाल रहे हैं एक्स की वैल्यू और चेक करें वाई, यानी वाई को डिफाइंड करने के लिए एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट मींस कॉल्ड डोमेन। फिर आया एक्स की कौन कौन सा वैल्यू डाल सकते हैं इस इक्वेशन में ताकि हमें वाई का वैल्यू मिल जाए, यानी जो एक्स का वैल्यू नहीं डाल सकते हैं वो डोमेन नहीं कहलाएगा। तो एक्स का वैल्यू 1 यहां नहीं डाल सकते हैं, तो यहां क्या लिखोगे x माइनस 1 क्या होना चाहिए, दुनिया का सब कुछ होना चाहिए लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x बराबर क्या होना चाहिए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या कहलाएगा, ऑल रियल वैल्यू, दुनिया का सभी वैल्यू हो जाएगा -1, एक नहीं डाल सकते हैं, ये आपका डोमेन कहलाएगा इसका। यहां तक कोई दिक्कत, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल देखो, सोल्यूशन दूसरा, y इजकल टू 1/√x, थोड़ा डोमेन क्लियर हो रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हो f(x) इजकल टू 1/√x, कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो यहां तक कोई परेशानी की बात नहीं है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। अब इसको क्या करेंगे, देखो दुनिया में सब कुछ आपको पता होना चाहिए, y टू बी डिफाइंड यानी f(x) टू बी डिफाइंड लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, y टू बी डिफाइंड है ना, y टू बी डिफाइंड, y डिफाइंड करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, दुनिया का सभी कुछ एग्जिस्टेंस करता है रूट में लेकिन 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा बोलते सर आप ये बोले थे कि 0 रूट के अंदर हो सकता है, लेकिन रूट के अंदर 0 होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, इसलिए 0 से बड़ा होगा। तो इसका डोमेन क्या कहलाएगा, डोमेन क्या होना चाहिए, सभी वैल्यू होगा लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, क्या बोलते हैं इसको ओपन इंटरवल, यानी सब कुछ तो होगा लेकिन वो 0 से बड़ा होगा, यानी इसका मतलब ओपन इंटरवल का मतलब है कि 0 नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है, लेकिन इसके बीच का सभी वैल्यू है, यानी x का कुछ भी वैल्यू डाल दो रूट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो 0 नहीं डालना है और 0 से बड़ा डालना है। ये डोमेन का कंसेप्ट हुआ, थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाए थे वो आपको दिखा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको लिए थे तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 लिए थे, y इजकल टू x² / x - 2। अब देखो यहां पे फंक्शन को डिफाइन करना है, तो यहां पे फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या सोचना है, ठीक, कि ऊपर में कुछ भी डालो x का कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे में नहीं कुछ होना चाहिए, तो यहां लिखोगे y टू बी डिफाइंड, टू बी डिफाइंड, डिफाइंड कब होगा y x - 2 इक्वल टू नहीं होना चाहिए 0 के, कोई दिक्कत। तो यहां से आपको वैल्यू क्या मिलेगा आपको कि x क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए 2 के, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा आपको दुनिया का सभी वैल्यू होगा लेकिन -2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, मतलब 2 माइनस का मतलब होता है दुनिया का सभी वैल्यू यानी रियल नंबर होता है, इसको बोलते हैं r मतलब रियल नंबर, सभी वैल्यू होगा लेकिन -2 मतलब रूट उसमें से 2 हटा दो, डोमेन में से रियल वैल्यू में से 2 हटा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं आपको, देखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके पास था, y इजकल टू 1/√x² - 1। ठीक, y इजकल टू √, अगर x² - 1 है तो डोमेन का मतलब ये होता है क्या होना चाहिए, रूट के अंदर क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, लिखो y टू बी डिफाइंड, है ना, y टू बी डिफाइंड, y कब डिफाइन करेगा, रूट के अंदर 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x² - 1 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, डेनोमिनेटर में है यानी ये नीचे में है, डेनोमिनेटर में अगर 0 है तो y डिफाइंड नहीं हो पाएगा, इसलिए डेनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और 0 के निगेटिव भी चलेगा लेकिन रूट है इसलिए निगेटिव नहीं चलेगा। आप इसको ऐसे मत लिख देना x² > 1, ये मत गलत करना, चूंकि ये इक्वल टू नहीं है, इनइक्वालिटीज है, इसलिए इसको ब्रेक करो, 1 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा x - 1 इंटू x + 1 > 0। तो सर ये तो आपको सॉल्व करने नहीं आता है, एक फार्मूला आता है जो हम आपको बताते हैं कि अगर x - a इंटू x - b
अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, अगर मान लेते हैं ए छोटा है बी से, मान लेते कोई दो ए और बी दोनों छोटा हो सकता है, बीच में ऑलवेज माइनस होना चाहिए, ठीक। यहाँ ए और बी 0 से बड़ा है, ए बी ग्रेटर देन 0, मान लेते हैं 0 से बड़ा है, ठीक। अगर ये तो फार्मूला होता है एक्स की जो वैल्यू होती है ना, छोटा से छोटा, छोटा कौन है ए, और बड़ा से बड़ा, बड़ा कौन है बी, बी से बड़ा। इसको नंबर लाइन पे डालते हैं तो कैसे दिखेगा आपको, देखो बी, ए छोटा हो गया और बी है, ये कह रहा है ए नहीं है तो इसको ओपन इंटरवल करो, ये बी नहीं है इसको ओपन करो, यानी ये नहीं है, ए नहीं है, इस ए से छोटा वैल्यू है, बी नहीं है बी से बड़ा वैल्यू है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी। यानी एक्स बिलोंग्स टू, इसका फार्मूला होता है ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से ए यूनियन बी से इन्फिनिटी, इस फार्मूला का कंसेप्ट है। फिला रहा है तो आपके पास ये सवाल है, तो इस सवाल का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, छोटा कौन है। अब देखो बीच में प्लस साइन है तो बीच में माइनस बनाने की कोशिश करो, तो एक्स माइनस 1 पहले से है, इसको माइनस बना रहे, एक्स माइनस माइनस 1 हो गया, देखो माइनस 1 गया बीच में ना, फार्मूला में हमको माइनस बनाना है। और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 से बड़ा। अगर ये ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये आपको हो गया, ये छोटा कौन है -1, चूंकि ये बीच में फार्मूला है माइनस है तो -1 छोटा है बी से, तो छोटा से छोटा, क्या वेरिएबल की बात कर रहा है, और मतलब यूनियन की बात कर रहा है, सेट अगर पढ़े होंगे तो एक्स बड़ा से बड़ा, इसका मतलब ये हुआ नंबर लाइन पे इस पे डालोगे तो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये हो गया आपको 1, ये हो गया आपको -1। करा -1 नहीं है लेकिन 1 से छोटा है, ये करा 1 नहीं है लेकिन 1 से बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन ओपन इंटरवल 1 से लेके इन्फिनिटी। ये सर्कल का मतलब होता है ओपन, ठीक। ये आपको क्लियर कंसेप्ट हो रहा होगा, ये आपका डोमेन हुआ इस सवाल का। थोड़ा ये लंबा सवाल होगा लेकिन क्या करें, अच्छा सवाल था इसलिए सोल्व करना जरूरी था आपके कंसेप्ट के लिए, ठीक। आप इस सवाल को घर पे मतलब 2 बार बनाइए कम से कम, ताकि आपको अनुभव हो पाए कि इसको करते कैसे हैं, ठीक। नेक्स्ट वाला सवाल लेके चलते हैं आपके पास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, y इजकल टू 1 बाय, है ना, रूट अंडर मॉड ऑफ x माइनस एक्स। इसकी डोमेन हमें फाइंड करनी है। इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, अच्छा आपके दिमाग में ये लगना चाहिए, देखो अगर ये है तो रूट के अंदर अभी जस्ट बताए y टू बी डिफाइंड, y टू बी डिफाइंड, y कब डिफाइंड होगा, रूट के अंदर क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ x माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन x लिख सकते हो, क्योंकि इनक्वालिटीज में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करने पे साइन चेंज होता है, वैल्यू में कोई इनक्वालिटीज के साइन में कोई, इसको इनक्वालिटीज बोलते हैं, इनक्वालिटीज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सोचो मॉड के अंदर अगर मान लो ये 5 डालो तो आप पढ़े हो 5 5 से बड़ा होता है, देखो तो 5 5 से बड़ा हो सकता है, नहीं। 2 डालो 2 2 से बड़ा होता है, नहीं। 1/2 डालो 1/2 2 से बड़ा, 1/2 से बड़ा होता है, नहीं। ये सभी गलत हो जा रहा है, इक्वल होता है ना कि बड़ा होता है। अब -1 डालो तो यहां हो गया -1, और देखो -1 इधर डालो तो -1 का मोड होता है +1, तो 1 -1 से तो बड़ा होता है। तो दुनिया का सभी वैल्यू क्या हो सकता है, इसका डोमेन फिला है कि नहीं। -5 डालो तो -5 ग्रेटर देन, मोड का -5 होता है +5, इसका मतलब निगेटिव डिफाइंड है। 0 देखो 0 डालो तो 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं, 0 इक्वल, 0 और 0 के इक्वल होता है, ठीक। तो 5 -5 से बड़ा नहीं, सभी वैल्यू होगा दुनिया का, लेकिन कौन सा सभी वैल्यू होगा, निगेटिव वैल्यू, यानी R- लिख सकते हैं। R- मतलब दुनिया का सभी वैल्यू। इसको और दूसरे शब्द में लिख सकते हो, कितना, ओपन इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी, सॉरी उल्टा हो गया, -इन्फिनिटी से लेके 0 ओपन इंटरवल, यानी 0 भी नहीं है लेकिन 0 से छोटा सभी वैल्यू है। ये और ये बात लिखना सेम ही होता है, फिलहा रहा है, ये और ये बात लिखना सेम ही होता है, ठीक। ये आपका डोमेन है, ठीक। एक डोमेन और करते जो आपको सवाल में भी जस्ट लिखाए हैं, ठीक। देखो ठीक, अभी आपको लिखा है y इजकल टू log x माइनस 2 बेस 2, ये नहीं लिखा है x माइनस ये 2 बेस 2, इसका मतलब ये हुआ log y टू बी डिफाइंड, y टू बी डिफाइंड, है ना। बोले सर हमें तो आप डिफाइन करता, आपको पता होना चाहिए लॉग के बारे में, कुछ लॉग के बारे में पहले बताते हैं। लॉग
n टू दी बेस a लिखा रहे हैं, तो n को आर्गुमेंट बोलते हैं और बेस को a। तो लॉग जो डिफाइंड होता है n 0 से बड़ा होना चाहिए, a 0 से बड़ा होना चाहिए और a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये लॉग का कंसेप्ट है, यानी ये 3 केस होगा तभी लॉग डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ 0 से तो बड़ा ही है, देखो ना 2 है, तो बेस 2 क्या है, इसको बोलते हैं वेयर n को बोलते हैं आर्गुमेंट। n इक्वल टू क्या है, आर्गुमेंट किसका, लॉग का। a क्या होता है, बेस कहलाता है, किसका, लॉग का। लॉग का बेस आर्गुमेंट है। तो यहां से y को डिफाइंड करना है, यानी y को डिफाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, a देखो बेस क्या 2 है, तो a 0 से बड़ा है और 0 के वो बराबर नहीं है, तो ये बेस डिफाइंड है। लॉग क्या होना चाहिए, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब 2 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 2, यानी नंबर लाइन पे इसको डालो, देखो तो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये 2 है, कह रहा है 2 नहीं है, नहीं है मतलब ये इक्वल टू का साइन नहीं है, 2 से बड़ा है, तो इसका डोमेन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको, डोमेन दुनिया का सभी वैल्यू हो जाएगा लेकिन 2 से बड़ा। तो ओपन इंटरवल, ओपन 2 नहीं ना है, तो ओपन इंटरवल 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ये आंसर होगा। ये डोमेन है, डोमेन का कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डोमेन देखते हैं। यह एफ एक्स इक्वल टू, आपको लिखाए थे सवाल फर्स्ट पेज में, साइन इनवर्स x बाई 2, इसकी डोमेन जानते हैं। आपको पता है साइन इनवर्स का डोमेन कितना होता है, नहीं जानते हैं तो लिख दीजिए। साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, साइन इनवर्स x का डोमेन होता है 1 से बड़ा, छोटा और -1 से बड़ा, यानी साइन इनवर्स का जो डोमेन हो जाएगा आपको क्लोज इंटरवल -1 से 1। क्लोज क्यों लिखे, देखो ये है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। देखो ये रहे अगर साइन, इसको इक्वल टू का साइन लगा दे रहा है, ग्रेटर देन में अगर इक्वल टू का साइन लगा रहा है तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अगर ये इक्वल टू का साइन नहीं रहे तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो साइन इनवर्स के जगह पे एक्स के जगह पे क्या है, x बाई 2 है, तो इसको पुट कर दो, तो सॉरी साइन इनवर्स में x का रेंज होता है, डोमेन x का वैल्यू जो होता है, x का जो वैल्यू डोमेन कहलाता है ना, x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x जो है वो 1 से और -1 के बीच में होता है। ठीक, तो आपको ये डोमेन क्या कहलाएगा, -1 और 1 के बीच में, यानी x की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में, साइन इनवर्स का डोमेन कहलाता है। तो इसके क्या है, साइन इनवर्स का x बाई 2 क्या होना चाहिए, 1 से छोटा और -1 से बड़ा। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, तो क्या हो जाएगा, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, लेस देन इक्वल टू कितना, 2। तो इसका डोमेन क्या कहलाएगा, डोमेन जो इसका हो जाएगा क्लोज इंटरवल -2 से 2, ये आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। ये आपका एक डोमेन और है जो आपको अभी लिखाए थे, उसमें से एक डोमेन बच गया 8 नंबर। ठीक, ये आपका था कितना नंबर, 6 नंबर, और ये आपका था 7 नंबर। ठीक, 8 नंबर कर देते हैं, ये 6 नंबर था और ये देख लो 7 नंबर था और ये 6 था। अब 8 नंबर कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, कोई दिक्कत। 8 जो आपका था, y इजकल टू कॉस इनवर्स है ना, log x बाई 2 टू द बेस 2। ठीक, log x बाई 3 था शायद, 3 टू द बेस 3। आपको पता है कॉस इनवर्स का भी जो डोमेन होता है, ठीक, आपको -1 से 1 होता है, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल -1 से 1 होता है। यानी आपको इसका डोमेन, यानी x, डोमेन मतलब x की वैल्यू की बात कर रहा है, ये डोमेन मीन्स x की वैल्यू बात कर रहे हैं। तो कॉस इनवर्स का डोमेन ये है ना, टोटल आर्गुमेंट ये है ना, आर्गुमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, log x बाई 3 बेस 2 लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये है डोमेन। अब इसकी डोमेन की बात करेंगे हम लोग। अब log 2 हटाना है तो सभी में log लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। log 2 के पावर -1 और 2, देखो सभी में log का आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको लिखने में कोई परहेज नहीं है। तो log x बाई 3 बेस 2 लेस देन इक्वल टू log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 1 होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर जो आपके ग्रुप में है, चाहे कहीं भी आपको हमारे चैनल से मिल रहा है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी सवाल आपसे नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ठीक, और हम आपको सोमवार से लाइव आ रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे लाइव में सवाल क्वेश्चन कर सकते हैं। लाइव में आपको ही हम क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो आप मेरे साथ सोमवार को
सोमवार से लाइव जुड़िए और आपको जो भी मतलब कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको हम सॉल्व करेंगे। आपको टाइमिंग हम आपको संडे को बता देंगे, ठीक। कोशिश रहेगा कि हम शाम 7 बजे में आए, ठीक। लेकिन अभी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सवाल अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, इस सवाल को हम दोबारा रिपीट कर देंगे, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो क्योंकि लॉग को आर्गूमेंट बेस की जहां तक बात हो रही है आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम अभी बाहर हैं तो इसलिए हम आपको पेज पे बता रहे हैं ताकि आप कुछ कुछ समझ पाएँ। तो तीनों तरफ से लॉग हटा दो, तो ये हो जाए 2 के पावर -1 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू x/3 लेस देन इक्वल टू 2। तीनों में से log 2 बेस हटा दिए, तो ये होता है 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x/3 लेस देन इक्वल टू 2। अब इस 3 में तीनों से मल्टीप्लाई तो 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3/2 है, 3 से मल्टीप्लाई तो 3 × 6, यानी डोमेन हो जाएगा इसका, डोमेन जो हो जाएगा ग्रेटर देन 3/2 से लेके 6 तक। ये आंसर होगा इसका, डोमेन जो होगा इसका 3/2 से लेके 6 तक। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।